प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की 75 वर्ष की संसदीय यात्रा इसका एक बार पुनः स्मरण करने के लिए और नए संसद में जाने से पहले उन प्रेरक पलों को, इतिहास की महत्वपूर्ण घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का यह अवसर है। उन्होंने कहा कि हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आज़ादी के पहले यह सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आज़ादी के बाद इसे संसद भवन के रूप में पहचान मिली। यह सही है कि इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेश शासकों का था, लेकिन यह बात हम कभी नहीं भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं, इस भवन के निर्माण से पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देशवासियों के लगे थे। माननीय अध्यक्ष जी, देश की 75 वर्षों की संसदीय यात्रा, उसका एक बार पुनः स्मरण करने के लिए और नए सदन में जाने से पहले उन प्रेरक पलों को, इतिहास की महत्वपूर्ण घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का ये अवसर है। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आजादी के पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। माननीय अध्यक्ष जी, आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विशेष सत्र में संबोधन किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद संसद भवन को पहचान मिली थी। पीएम मोदी ने कहा कि हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। साथ ही आज़ादी के बाद संसद भवन को एक नई पहचान मिली थी। संसद में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यह भवन काफ़ी ऐतिहासिक है और आज़ादी के बाद इस भवन को पहचान मिली थी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इस भवन के निर्माण में विदेश शासकों का निर्माण किया था, लेकिन यह बात हम कभी नहीं भूल सकते हैं कि ये हमारा गर्व है और इस भवन के निर्माण में हमारे देशवासियों का पसीना लगा हुआ था। हमारे देशवासियों के परिश्रम का फल है यह भवन। साथ ही उन्होंने कहा कि इस भवन के निर्माण में देशवासियों का पसीना, परिश्रम, साथ ही पैसे लगे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये भवन हमारे लिए काफ़ी ऐतिहासिक है और इस भवन को पहले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाता था। आज़ादी के बाद इस भवन को पहचान मिली। इस भवन को आज़ादी के बाद पहचान मिली थी और यह भवन काफ़ी ऐतिहासिक है। पीएम मोदी ने कहा कि हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आज़ादी से पहले यह सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था और आज़ादी के बाद इसे संसद भवन के रूप में पहचान मिली। यह सही है कि इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेश शासकों को था, लेकिन यह बात हम कभी नहीं भूल सकते हैं कि यह हमारे लिए गर्व की बात है और इस भवन के निर्माण के लिए भले ही विदेशी शासकों ने किया था, लेकिन इस भवन के निर्माण में हमारे देशवासियों का परिश्रम, पसीना, साथ ही पैसे भी लगे हुए हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यह ऐतिहासिक भवन से हम विदा ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि आजादी के बाद संसद भवन को पहचान मिली थी। उन्होंने यह बताया कि सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का यह पहले स्थान हुआ करता था। आजादी के बाद इसे संसद भवन के रूप में पहचान मिली है।
यह सही है कि इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन यह बात हम कभी नहीं भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा हुआ था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देशवासियों के लगे हुए हैं। आपको बता दें कि न्यूज रूम से हमारे साथ हमारी सहयोगी आर्या जुड़ चुकी है, तो आइए जानते हैं उनसे। आर्या, ये सत्र बहुत छोटा है, मुद्दे बहुत बड़े हो सकते हैं, तो क्या कुछ कहना है आपका इस सत्र को लेकर? बिल्कुल अंकिता, ये सत्र बहुत छोटा है क्योंकि ये 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया है 18 सितंबर से 22 सितंबर तक। लेकिन मुद्दे जो हैं वो काफ़ी बड़े हो सकते हैं, चर्चाएं बड़ी हो सकती है, कुछ ऐतिहासिक हो सकता है। लगातार ये संशय लगाया जा रहा है कि ये विशेष सत्र में कुछ खास हो सकता है। ऐसा इसलिए अंकिता, हम आपको बता दें कि 18 सितंबर 1949 को वो दिन और आज ये 18 सितंबर 2023, तो ये जो तारीख है ये कुछ बयां कर रही है। जो तब नहीं हो पाया, 1949 में नहीं हो पाया, शायद इस तारीख को हो, इस सत्र में हो, इस विशेष सत्र में हो। और यही वजह है कि एक तरफ विपक्ष है वो लगातार आरोप लगा रहा है सरकार पर कि जो ये विशेष सत्र बुलाया गया है, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर चर्चा होगी, कुछ भी क्लियर नहीं किया गया। कल जो सर्वदलीय बैठक होती है अंकिता, उसमें भी जो सारे नेता वहां पर मौजूद थे, लेकिन जो मुद्दे 8 रखे गए वो क्लियर नहीं किए गए थे कि आखिरकार किन मुद्दों को लेकर इन पर चर्चा हो सकती है, वो बिल क्या हो सकते हैं, क्लियर नहीं किया गया। और यही वजह है अंकिता कि लगातार विपक्ष आरोप लगा रही है कि क्या कुछ हो सकता है, क्या वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इस पर चर्चा हो सकती है, या फिर भारत वर्सेस इंडिया जो नाम चेंज करने की, जो बदलाव करने की बात कही जा रही, क्या वो भी हो सकता है। क्योंकि ये लगातार इशारों में कहा जा रहा है, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बोला था कि विपक्ष रोए ना, क्योंकि ये सत्र बड़ा विशेष है, इसमें कुछ खास होगा। और जो सत्र शुरू होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होता है, उसमें कई 75 साल की जो पूरी एक दौर रहा है, क्या कुछ इन 75 सालों में हुआ है, वो सारी चीजें बयां की गई, चाहे धारा 370 हो या फिर कोरोना काल का वो दौर हो या फिर जीएसटी वाला मामला हो, तमाम वो अहम मुद्दे इसमें रखे गए। और G20 हो, जो विशेषताएं रही हैं, जो खासियत रही हैं, वो सारी चीजें बयां की गई हैं और बताया गया है कि देश ने इन 75 सालों में क्या कुछ हासिल किया है, क्या कुछ अचीव किया है। और ये विशेष सत्र काफी विशेष होने वाला है क्योंकि ये सत्र बड़ा छोटा है, मुद्दे बड़े हो सकते हैं। और ये भी एक कयास लगाया जा रहा है अंकिता कि आज 75 साल का ये पूरा दौर जो रखा है उसकी विशेषताएं बताई गई हैं। कल नए संसद भवन में ये सत्र शुरू होगा, वहां पर कार्रवाई होगी, तो कहीं ना कहीं नई गाथा लिखी जा सकती है अंकिता। तो आर्या, किस खास मुद्दे पे चर्चा हो सकती है इस सत्र में? बिल्कुल अंकिता, वो 8 मुद्दे हैं, वो मुद्दे क्या हैं अभी तक क्लियर नहीं किए गए। 3-4 बिल वो थे जो चाहे पत्रकारों से जुड़ा बिल हो या पोस्ट से जुड़ा बिल हो, लेकिन और आगे क्या कुछ हो सकता है ये अभी क्लियर नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, शायद वो उसको भी प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, या फिर इंडिया या भारत का जो नाम को जो लेकर लगातार चर्चा चल रही थी, लगातार जिस पे सियासत चल रही थी, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। हमारे साथ हमारी सहयोगी रूही जुड़ी हुई है, उनसे बात कर लेते हैं। रूही, जिस हिसाब से ये सत्र विशेष सत्र है, काफी विशेष है, चर्चाएं भी बहुत तेज हो रही हैं, जो चर्चाओं का बाजार है वो काफी गर्म है। नई संसद में क्या कुछ नई गाथा लिखी जा सकती है? देखिए, पहले तो हम आर्या ये जिक्र करते हैं और ये बताते हैं कि आज का दिन ही क्यों चुना गया। अगर हम पिछले देश की आज़ादी की बात करें, 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, वो पहला दिन था जब पार्लियामेंट शुरू हुई थी, और ये एक आज ऐतिहासिक दिन है जो पुराने पार्लियामेंट के अंदर आज दिन ख़त्म कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी, उन्होंने जो विशेष सत्र, ये 4 दिन का जो 5 दिन का ये सत्र चलेगा, उन्होंने खुद कहा है कि ये ऐतिहासिक होने वाला है। आज
पुराने संसद भवन के अंदर, पुराने पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने लोकसभा को संबोधन करा और जितनी भी 75 साल के अंदर जो हमारे देश में चीज़ें हुई हैं उनको उन्होंने वो याद दिलवाया और उन्होंने वो चीज़ें याद करवाई। लेकिन अब भी देखने वाली बात ये होगी और लोगों की नज़र भी अब भी आ रही है इसी बात पर है कि जो मुद्दे हैं, जो ये 5 दिन का सत्र बुलाया गया है, वो कौन से अहम मुद्दे होने वाले हैं। क्या वो मुद्दे जो होंगे वो उन्होंने कहा कि इतिहास में उनको गिना जाएगा या वो ऐतिहासिक दिन वो हो जाएगा। तो सब लोगों की नज़र भी इस पर बनी हुई है। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कैसे अधीर रंजन चौधरी ने भी कैसे बैठक के अंदर उठ के वो बाहर आ गए थे और उनका कहना था कि मुद्दे नहीं बताए जा रहे हैं। विशेष सत्र तो सरकार ने रखी है, लेकिन मुद्दे क्या हैं? अगर हम भी तो जाने के 5 दिन का जो विशेष सत्र रखा है कि कौन से अहम मुद्दे हैं जिसके लिए ये एक विशेष सत्र बुलाया गया है। तो लोगों की नज़र अब भी आ रही है इसी चीज़ पे बनी हुई है, क्या कौन से मुद्दे आने वाले हैं। क्या वाकई जो एक चुनाव और एक देश की बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, क्या उस मुद्दे को लेकर क्या कल जब नए पार्लियामेंट के अंदर, नए संसद के अंदर जब लोग कदम रखेंगे, क्या ये मुद्दे पहले उठाए जाएंगे? बिल्कुल रूही, लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से इस सत्र का ऐलान किया जाता है काफ़ी पहले कर दिया जाता है, उसके बाद G20 का आयोजन करना और फिर उसमें एक लेटर जो वायरल हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो भारत के नाम को लेकर ये एक तरह से सियासत छिड़ गई। फिर कहा जाने लगा कि नए संसद जब ये सत्र शुरू होगा तो ये एक प्रस्ताव इसमें पारित किया जा सकता है। और यही चीज़ है कि विपक्ष लगातार हमलावर है कि ये सरकार की तरफ से क्लियर नहीं किया गया कि वो मुद्दे 8 कौन है, आखिरकार किन मुद्दों को लेकर इस पे चर्चा हो सकती है। देखिए, आपने बात करी कि जब G20 हुआ तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत खुद जब जिस सीट पर प्रधानमंत्री बैठे थे उनके नाम पे ही नीचे एक पैम्पलेट लगी हुई थी जिस पे लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अब लोग कंफ्यूज हो गए थे कि भारत क्यों, क्योंकि हम तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से हमेशा रिप्रेजेंट हमेशा करते हैं इंडिया को, लेकिन भारत। अब भी मैं यही कहना चाहूँगी, शायद जब कुछ लोग पढ़ते नहीं हैं या पढ़ाई नहीं करते इन चीज़ों पे तो कन्फ्यूज़न हो जाती है। भारत और इंडिया ये एक ही नाम है। हम अगर प्रोनाउंस करेंगे इंग्लिश में तो हम इंडिया बोलेंगे और हम हिंदी में बोलेंगे तो उसको भारत। संविधान में भी लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। आपको मैं बता दूं कि संविधान के अंदर 930 बार इंडिया का जिक्र हुआ है और वो जिक्र हमारी जो चीज़ें हैं हमारी भारत में, चाहे वो इंडियन अगर कोई चर्चा करी जाएगी। लेकिन अब भी मैं शायद यही चीज़ बोलूँगी, जहाँ तक मुझे पता है और मैंने पढ़ा है कि संविधान में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जिन लोगों ने देश आज़ाद करा था, उन सब मिलके, उन लोगों ने मिलकर, जो नामी एक नाम है जिनको हम आज भी हिस्ट्री में याद करते हैं, उन लोगों ने संविधान लिखा था। और जब संविधान लिखा जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसको 75 साल बाद भी उसको चेंज कर दिया जाएगा। जो हमारे संविधान में चीज़ें हैं वही चीज़ें रहेंगी और वही आगे चलेंगी। 1949 18 सितंबर 1949, तो आज ये डेट एक तरह से मैच खा रही है, एक इशारे कर रही है। तब भी भारत और इंडिया के नाम को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जो कहीं ना कहीं जो वोट पड़े थे वो 51 वोट तो उसके खिलाफ पड़े थे और लगभग 30 के 36 बिल उसके जो वोट थे वो उसके समर्थन में पड़े थे। जो चीज आज के 74 साल पहले नहीं हो पाई, 75 साल पहले नहीं हो पाई, क्या वो इस विशेष सत्र में करके दिखाई जाएगी? रूही, देखिए, तैयारियां तो जिस तरह से देखें सबकी लगी हैं, दिख रही हैं। क्या वाकई जो चर्चा हैं, जो मुद्दे हैं, इनको क्लियर करे जाएंगे? ये साफ तौर से हम लोग और जितनी भी जो जनता है भारत की, वो देखने के लिए बैठेगा आखिर 5 दिन का जो विशेष सत्र बुलाया है तो मुद्दे क्या होंगे और आज का ही दिन क्यों चुना गया। आज से 75 साल पहले पहला दिन पार्लियामेंट का आज के दिन था और आखिरी दिन जो हमारा पुराना संसद भवन है उसका आखिरी दिन है। और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस चीज़ को संबोधित करा और कहा भी, उन्होंने ये कहा कि जब इसे अंग्रेज़ों ने बनाया है वो बात ठीक है, लेकिन जो इसमें मेहनत लगी है
वो हमारे देश के ही मजदूर थे, उनका पसीना इस पूरे पार्लियामेंट में लगी है और हम बहुत गर्व से इस चीज़ को बोल सकते हैं। तो प्रधानमंत्री अपने देश को साथ लेके चल रहे हैं, लोगों को भी साथ लेके चल रहे हैं और वो चीज़ें लोगों को याद दिलवा रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है जब कोई चीज़ें उठती हैं, कोई मुद्दे होते हैं तो वो 3-4 दिन 5 दिन चीज़ें दिखती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों की याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, तो वो लोग चीज़ों को भूल जाते हैं। तो वही जो 75 साल के अंदर जो इस देश में हुआ और इस देश के जो नागरिक थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने क्या क्या इस देश के लिए करा, वो आज सब चीज़ें खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को याद दिलवाई और इस बात पे वो गर्व भी करते हैं। और मुझे लगता है कि पूरे देशवासियों को ये चीज़ याद भी रखनी चाहिए, उन्हें खुद गर्व करना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता है कि ये पुराना संसद भवन था या फिर कल 19 तारीख से वो नए संसद भवन में कदम रखेंगे, दोनों ही संसद भवन हमारे हैं, उसमें ही हमारे लोगों का पसीना लगा था। जो ये स्वदेशी जो संसद भवन तैयार हुआ, इसमें भी हमारे लोगों का ये जब से विशेष सत्र का आयोजन किया गया, मतलब विशेष सत्र बुलाया गया और उसके बाद से भारत का जो नाम, इंडिया और भारत के बीच के जो दूरियां मिटाने की बात कही जाए, तो उसको लेकर एक विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि जैसे उनका गठबंधन बना इंडिया, उसके बाद से ये चीज़ें बदली गई कि अब इंडिया नहीं भारत बुलाया जाएगा, एक ऑफिशियली नाम भारत कर दिया जाएगा। तो विपक्ष की तरफ से जो चुनावी पैतरा खेला गया था, क्या उस पर पानी फेरने के लिए ये पैतरा सरकार ने आजमाया है और ये आगे लेके आई है? ये भी एक बड़ा सवाल हो सकता है क्योंकि 2024 का चुनाव है और चुनाव आते टाइम पे ऐसे विशेष सत्र, G20 का आयोजन, तो कई सारी चीजें हैं और एक तरफ गठबंधन बनना, इंडिया नाम देना, तो इसका कितना मेल खाता है? आर्या, अगर हम राजनीति की बात करें तो राजनीति में ये सब होता है, चाहे वो सत्ता में हो चाहे वो विपक्ष में हो। जब कोई मुद्दा उठाया जाता है तो विपक्ष बोलती है और मुझे लगता है कि विपक्ष का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर विपक्ष नहीं होगी तो चीज़ों पे मुद्दों कैसे उठाए जाएंगे, बहस कैसे होगी। तो फिलहाल तो मैं यह कहूँगी कि जो ये समय है और जो हम देख रहे हैं कि पूरा माहौल गरमाया हुआ है। विपक्ष कह रही है कि हमने जब इंडिया, अपने एक अलायंस का नाम इंडिया दे दिया, तभी से ही विवादित इंडिया आ गया है। अब इंडिया को लोग खरी खोटी सुना रहे हैं, जबकि इंडिया ही हमारा पार्ट है, भारत भी हमारा पार्ट है, ये दोनों एक ही नाम है। लेकिन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है और खुद मुझे लगता है कि बीजेपी के कुछ ऐसे नेता थे, उन्होंने भी कुछ क्लियर ऐसी चीज़ें करी हैं कि भारत जो इंडिया है वो एक ही है, नाम नहीं बदला जाएगा। लेकिन G20 जैसा सम्मेलन जब भारत में होता है, खुद जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने करा कि 20 देश ऐसे और ताकतवर देश जब हमारी कंट्री में आते हैं और G20 का सम्मेलन चलता है और खूबसूरती देखते हैं, भारत की खूबसूरती देखते हैं, तो गर्व होता है इस चीज़ पे कि आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और लोग हमारी कंट्री में आना चाहते हैं। यहाँ के लोगों का, यहाँ का डेवलपमेंट जो हुआ है वो देखना चाहते हैं। तो खुद हम एक नई चीज़ दिखाने के लिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये भारत, हम भारतवासी हैं, हम अपने आप को हिंदुस्तानी भी कहेंगे, हम अपने आप को भारतीय भी कहेंगे, हम अपने आप को इंडियन भी कहेंगे। ये तीनों वर्ड हमसे जुड़े हुए हैं और इस पूरे देश से जुड़े हुए हैं। तो इसको मुद्दा बनाना या इस पे राजनीति करना या लोगों को कंफ्यूज करना, मुझे लगता है कि थोड़ा गलत हो जाता है, क्योंकि लोगों को मैसेज गलत जाता है। बिल्कुल। तो अंकिता, आपने सुना कि कैसे पूरा डिटेल में पूरा हमारे सहयोगी रोही ने बताया आपको, और जिस हिसाब से ये सत्र बुलाया गया है, विशेष सत्र बुलाया गया, मुद्दे भी कई विशेष हो सकते हैं और आगे नई संसद भवन में जब कल से कार्रवाई शुरू होगी तब क्या कुछ नया हो सकता है, क्या एक बार फिर से देश नई गाथा लिख सकता है, ये देखने वाली बात होगी। अंकिता, धन्यवाद आर्या। चलिए अब हम ले चलते हैं हमारे सहयोगी अवनीश के पास। अवनीश, क्या कुछ नया हो सकता है? कल से सांसद भवन का शुभारंभ होगा, नए सांसद भवन का शुभारंभ होगा, तो क्या कुछ नया हो सकता है कल? अवनीश, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए फिर एक बार आर्या के पास चलते हैं। तो आर्या, कल संसद भवन का शुभारंभ होगा, तो वहां क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है?
संसद भवन में कल ये कार्रवाई शुरू होगी, क्या कुछ नया हो सकता है, क्योंकि ये विशेष सत्र बुलाया गया है, 5 दिन का विशेष सत्र है, काफी विशेष होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में पहले ही बोल दिया, सत्र शुरू होने से पहले जब मीडिया से मुखातिब होते हैं तब उन्होंने इशारों में बोल दिया कि विशेष काफी जो सत्र काफी विशेष होने वाला है, सत्र छोटा है, मुद्दे बड़े हो सकते हैं, और विपक्ष पर उन्होंने कहीं ना कहीं डायरेक्टली वे में निशाना साधा कि रोने गाने का समय नहीं है, समय कम है, इस पे चर्चा ज्यादा की जा सकती है। तो अंकिता, जिस हिसाब से ये सत्र बुलाया गया है, इसमें 2 मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष भी लगातार संशय में बनी हुई है। या तो वन नेशन वन इलेक्शन जो कुछ दिन पहले मुद्दा उठता है, उसके बाद G20 के बाद से फिर ये भारत वर्सेस इंडिया जो आ गया है, तो ये 2 मुद्दे रह सकते हैं। या तो इंडिया और भारत जो आज के 74 साल पहले नहीं हो पाया, वो इस बार किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो संकेत मिल रहे वो ये, क्योंकि आज की डेट और उस दिन की डेट 18 सितंबर और 1949 और आज की डेट 18 सितंबर 2023 ये मेल खाती हुई नजर आ रही है। तब जो वोट पड़े थे इसके पक्ष में कि भारत का नाम इंडिया रखा जाए या इंडिया भारत किया जाए, तो 51 वोट पड़े हुए थे उसके विपक्ष में, तो ये कहीं ना कहीं प्रस्ताव पास नहीं हो पाया था 1949 में। और आज ही के दिन इस पे बहस हुई थी और आज के दिन इस पे आखिरी बहस पुराने संसद भवन में होने वाली। तो इशारों में ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इंडिया और भारत के जो नाम को लेकर सियासी गलियारों में जो चर्चाएं हो रही हैं, वो एक बार इस पे स्टॉप लगाया जा सकता है इस विशेष सत्र में। अंकिता, धन्यवाद आर्या। एक बार फिर हमारे साथ हमारे सहयोगी अवनीश जुड़ चुके हैं। तो अवनीश, ये सत्र काफी छोटा है, तो क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं इस सत्र में? ये बहुत महत्वपूर्ण है देशवासियों के लिए, क्योंकि इसमें अगर बात किया जाए महिलाओं की भी जिक्र किया जाएगा इस सत्र को लेकर, वहीं पे जो छात्र है उनको भी इसमें जिक्र किया जाएगा। कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा को लेकर भी इस बार सत्र में कहीं ना कहीं कानून बनाया जा सकता है। इसको लेकर भी तमाम चर्चाएं जो है वो अभी चल रही हैं। जी, तो कल नए संसद भवन का शुभारंभ होने वाला है, तो क्या कुछ नया देखने मिलेगा? देखिए, जाहिर सी बात है, नए संसद भवन में अगर बात किया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे यही कहा है कि नए संसद भवन में नए कानून जो है उसको भी पास किया जाएगा। बात किया जाए वन नेशन वन इलेक्शन का भी जिक्र किया जाएगा, वहीं पे अगर बात किया जाए महिला सुरक्षा को लेकर भी जिक्र किया जाएगा, छात्रों को लेकर जिक्र किया जाएगा, वही आदिवासी जो है उनको लेकर भी जिक्र किया जाएगा। इसमें अब देखना ये होगा कि आखिरकार कौन सा जो है कानून कल पास हो सकता है नए संसद भवन में। जी अवनीश, विपक्ष क्या रुख दिख रहा है इस सत्र को लेकर? देखिए, जाहिर सी बात है कि इंडिया वर्सेस एनडीए लोकसभा चुनाव 2024 का है, लेकिन अब बात किया जाए विपक्ष का साफ तौर पे यही कहना है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया जा रहा है विपक्ष द्वारा। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जब राज्यसभा में वोटिंग होगी तो क्या जो विपक्ष के तमाम राज्यसभा सांसद हैं वो इसको लेकर वोटिंग करेंगे या हंगामा करेंगे, देखने वाली बात होगी जब वन नेशन वन इलेक्शन पर जिक्र किया जाएगा। धन्यवाद अवनीश। रहा है अधीर रंजन चौधरी ने बोला है कि अगर विशेष सत्र बुलाया जाता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष को पता होता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि विशेष सत्र बुलाया गया है। सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया जाता है, उससे उन्हें पता चलता है कि हाँ विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। जो उन्होंने बोला है कि बड़ा अटपटा सा लग रहा है कि विशेष सत्र एक मुद्दे को लेकर बुलाया जाता है और ये एक तरह से खिचड़ी साबित हो रही है। अवनीश, आर्या, कल से नए संसद भवन का शुभारंभ होने वाला है, तो इसमें और क्या क्या नई चीजें हमें देखने मिल सकती है? ये कहना भी सही नहीं होगा कि आखिरकार इस सत्र में क्या मुद्दे हो सकते हैं, क्योंकि ये चीज अभी तक शायद किसी को नहीं पता है और यही वजह है कि विपक्ष लगातार हमलावर है, सरकार पर हमलावर है। उनका कहना है कि विशेष सत्र बुलाया जाता है, विपक्ष को पता होता है, मुद्दे क्लियर किए जाते हैं किन मुद्दों को लेकर आखिरकार ये विशेष सत्र बुलाने की जरूरत पड़ गई। लेकिन जो 4 बिल पहले बताए गए थे उनको लेकर भी अधीर रंजन चौधरी ने लगातार सवाल उठाए थे कि ये एक जरूरी नहीं हो सकता है कि इसको लेकर
ये बुलाया गया हो, विशेष सत्र इन मुद्दों को लेकर, इन बिल को लेकर विशेष सत्र बुलाने की जरूरत थी। तो ये सवाल लगातार विपक्ष कर रही है। सोनिया गांधी ने भी एक लेटर लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उसमें 9 मुद्दे उन्होंने भेजे थे, चाहे फिर वो अडानी का जेपीसी को मामले को लेकर हो, मणिपुर मुद्दा हो, तो कई मुद्दों को लेकर विपक्ष भी चाह रही थी कि इस पे चर्चा हो अगर विशेष सत्र बुलाया ही गया था। अंकिता, नरेंद्र मोदी ने इस भवन को काफी ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने कहा कि भले ही विदेशी शासकों ने इस भवन को बनाया है, लेकिन हमारे देशवासियों का इसमें खून, पसीना और परिश्रम लगा हुआ है। तो इस विषय पे आप क्या बोलना चाहेंगे आर्य? साथ हमारे सहयोगी रूही लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। रूही, जिस हिसाब से ये विशेष सत्र को लेकर सबके मन में आखिरकार फिर बार बार घूम फिर के एक ही सवाल आता है कि मुद्दे क्या हो सकते हैं, मुद्दे क्या हो सकते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि अगर विशेष सत्र बुलाया गया था, ज़रूरत पड़ी थी किसी खास मुद्दे को लेकर, तो सरकार को ये ज़रूरी था कि वो मुद्दा पहले से बताना चाहिए था आखिरकार, ताकि विपक्ष भी तैयार रहे। और मुद्दा बताने की ना बताने की आखिर के पीछे की वजह क्या हो सकती है? जैसा कि आपने अभी बोला था कि सोनिया गांधी ने खुद चिट्ठी लिखी थी पीएम मोदी को और उन्होंने ये भी उसमें कहा था कि जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है आखिर इतना ज़रूरी क्यों है और क्या मुद्दे रहेंगे। और अब से नहीं, काफ़ी पहले से ही लोगों के क्वेश्चन यही थे कि हमें जानना है कि अहम मुद्दे क्या होंगे। जिस 5 दिन के जो ये सत्र है इसको ऐतिहासिक जब सरकार बताती है कि ऐतिहासिक रहने वाला है और ऐसे ऐतिहासिक सत्र में मुद्दे लोगों को नहीं पता होते, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष सवाल करने लगती है और कई तरह के मन में बातें आ जाती हैं। क्या ऐसे कौन से मुद्दे हैं कि वाकई के उसके लिए 5 दिन का सत्र बुलाना पड़ा और खुद पीएम मोदी बोल रहे हैं कि ये ऐतिहासिक होने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को सवाल लोगों के बनते हैं सरकार के, आखिर पता होना चाहिए, विपक्ष को भी पता होना चाहिए कि मुद्दे क्या होंगे, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं है कि मुद्दे क्या होने वाले हैं। अब इस सत्र से पहले अगर हम बात करेंगे, खुद पीएम मोदी ने बोला था कि हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे। लोगों ने बड़े अपने दिमाग लगाए, बोलने लगे कि क्या जो सत्र बुलाया जा रहा है कि ये मुद्दा इसमें रखा जाएगा। तो हो सकता है आर्य, वाकई हो सकता है कि मुद्दा इस सत्र में रखा जाए। और सबसे बड़ी बात कि सिविल कोड की हम बात करें, सिविल कोड हमारे बहुत बड़ा मुद्दा इस समय बन गया है कि वाकई इसको लागू करने वाले हैं क्या। इस सत्र में सिविल कोड का मुद्दा फिर उठाएगा कोई एक, क्योंकि ड्राफ्ट तैयार हो गया है, कमेटियां बन गई हैं, इसकी सिर्फ एक तारीख तय करनी है कि कब किस दिन इस बिल को या किस दिन इसको लागू कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ पे भी सबकी नज़रें बनी हुई है, लेकिन क्या वाकई जो ये मुद्दे इसमें होंगे, क्या उन इस 5 विशेष सत्र के जो मुद्दे रखे जाएंगे उनका असर लोकसभा चुनाव पे होगा? क्योंकि अब रोही, यहाँ पे पहले भी कई बार विशेष सत्र बुलाया जा चुका है। पिछली जो सरकारें रही, चाहे फिर 1977 हो, 91 हो, 92 हो, 2007 हो, 2017 हो, तो लगभग 7 बार पहले विशेष सत्र बुलाया जा चुका है। ये 8वीं बार विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। लेकिन पिछली सरकारों का अगर ड्राफ्ट उठा के देखा जाए रोही, तो जो मुद्दे थे वो क्लियर किए गए थे कि इस मुद्दे को लेकर ये विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। लेकिन जो सरप्राइजिंग रहता है इस सरकार में, चाहे फिर वो जीएसटी वाला मामला हो, रातों रात नोटबंदी का मामला हो, तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं कि अचानक लिए जाते हैं। कई सारे बड़े फैसले हैं जो ये सरकार अचानक लेती, तो यहाँ पर भी कुछ सरप्राइजिंग हो सकता है रूही। बिल्कुल सही बात है। आपने बात करी नोटबंदी की, ये बहुत सरप्राइजिंग था, पूरे देश के लिए सरप्राइज। जब नोटबंदी रखी गई थी, रात में 8 बजे संबोधन होता है पीएम मोदी का और कहते हैं कि नोटबंदी करी जाएगी, अब नोट दूसरे आएंगे। तो वो एक हलचल देखी गई थी पूरे देश में, वो लाइनें देखी गई थी, वो बैंक देखे गए थे, लोग देखे गए थे। तो वाकई एक सरप्राइज या कुछ ऐसा इस बार इस सत्र में मिलने वाला है कि फिर से एक हलचल वही लोगों में देखी जाए। लेकिन आर्या, अगर हम बात करें कि अब चुनाव भी दूर नहीं है, लोकसभा भी दूर नहीं है, लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं और ऐसे में
तैयारियां और बिल और मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो वाकई जो ये मुद्दे उठेंगे कि लोकसभा चुनाव के लिए कितने फ़ायदेमंद होंगे, या फिर जो ये मुद्दे वाकई जो देश की जनता है उनके लिए कितने फ़ायदेमंद होंगे, ये दोनों चीज़ें बन रही हैं। विपक्ष कहता है कि नए नए मुद्दे ला रहे हैं, नई नई चीज़ें कर रहे हैं, 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, इनको कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए। विपक्ष हमेशा यही सवाल करता है, और खुद आपने जब बोला था और हमने सबने ही सुना था जब पीएम मोदी ने भी कहा था कि विपक्ष रोता क्यों है। विपक्ष को रोना नहीं चाहिए, विपक्ष को बैठना चाहिए, मुद्दों पर बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, उनका हल करना चाहिए और उसका साथ मिलकर हल निकालना चाहिए। और ये बात पीएम मोदी ने पहले भी बोली थी कि हम चाहते हैं कि विपक्ष हमारे साथ बैठे और मुद्दों पर चर्चा करे, और कुछ अगर उनको एडवाइस देनी है किसी चीज़ के लिए तो दे। लेकिन जब भी हम सत्र देखते हैं, हम आर्य यही देखते हैं कि संसद नहीं चल पाती है, विपक्ष हंगामा करता है, ये सरकार कुछ करती है, और जिस वजह से मुद्दे रुक जाते हैं। इसमें मुद्दे रुकने से कहाँ लोग पिसते हैं, इसमें तो जनता पिस रही है, क्योंकि जनता के मुद्दे नहीं रखे जा रहे हैं, जनता की जो परेशानियाँ हैं, जो चीज़ें वो हल नहीं हो रही हैं। लेकिन अब इतना अहम मुद्दे और इतना अहम ये सत्र, तो मुझे लगता है कि वाकई ये ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि आज ही का ही दिन क्यों चुना गया। अगर हम बात करें कि आज का दिन चुना गया है, आज का दिन बहुत अपने आप में ही एक ऐतिहासिक रखता है। और ऐसे में खुद जब प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा से आके संबोधन करते हैं और देश के बारे में गिनवाते हैं, बहुत अच्छी बातें लोगों को याद दिलाते हैं, मुद्दे बताते हैं, कहते हैं कि बहुत मुद्दे हम इस सत्र में रखने वाले हैं और बहुत विशेष रहने वाला है, तो हलचल तो जाहिर सी बात है लोगों में भी और विपक्ष में भी तो देखने के लिए मिलेगी आर्या। बिल्कुल रूही, लेकिन जिस हिसाब से ये सत्र हो रहा है और कई मुद्दे, धारा 370 हो, जीएसटी वाला मामला हो, कोरोना काल हो, कई जो इन 74 सालों में देश ने अचीव किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो बात कही है। नेहरू जी की भी एक बात कही है कि देश, पार्टियां आएंगे, सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी, लेकिन देश देश रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये संदेश देने की कोशिश है क्या कि 1949 में जो हुआ था, और उस टाइम भी प्रस्ताव लाए गए थे कि जो नाम को भारत करना चाहिए, और जो संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, तो इसको लेकर भी सवाल उठता है कि ये क्यों नहीं लिखा है भारत दैट इज इंडिया। देखिए, अब हम बात करें, अब इंग्लिश और हिंदी की बात करें, अगर वाकई ये चाहते थे कि हर चीज़ भारत में, तो हिंदी में संविधान सबसे पहले उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। आपका संविधान इंग्लिश में है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश के अंदर है, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं, बच्चों को कहते हैं कि आप इंग्लिश सीखो। पहली प्रायोरिटी ये नहीं कि मातृभाषा सीखो, तो ये चीज़ पहले से करनी चाहिए थी। आप 75 साल बाद आके अब ये चीज़ बोलते हैं कि नहीं, चीज़ें बदली जाएंगी। अब तो फिर ऐसा करते हैं तो हिंदी मीडियम स्कूल होने चाहिए, मातृभाषा हिंदी होनी चाहिए। हम लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें इंग्लिश आएगी तो हमें तभी नौकरी मिलेगी, हमारी हिंदी आने पर हमें नहीं। बहुत हर कोई हिंदी सब जानते हैं, मातृभाषा आप उस चीज़ को हमारी है उसको कर दो, और ये भी कंपलसरी कर दो कि आपको इंग्लिश आए या ना आए, आपको हिंदी आती है तो आपको नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। लेकिन ये चीज़ भी बदलनी चाहिए ना। ज़रूरी नहीं है कि आप कह दो कि अब संविधान को बदल दो, इंडिया को बदल दो, उसकी तरफ भारत, लोगों को समझना पड़ेगा। सवाल यहाँ पे तो ये भी है ना कि क्या क्या बदलोगे। IIT हो गया, खेलो इंडिया, पढ़ो इंडिया, बहुत सारी चीजें जो आप खुद लाए थे, तो वो क्या क्या बदलोगे आखिरकार? धीरे धीरे क्या सब चीज बदलोगे? लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि एक अगर आप नाम बदलते हो, एक जिले का नाम बदलते हो तो उसमें करोड़ों रुपए लग जाता है। फिर आप देश का नाम बदल रहे हो तो ये जो करोड़ों रुपए लगेगा ये, और एक तरह से गरीबी बढ़ रही है और एक तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उधर ध्यान ना देकर भी इधर ध्यान है आपका। कई जिले का नाम बदला जा रहा है और आप देश का नाम इंडिया से भारत कर रहे हो, या फिर एक नाम दे रहे हो। नाम तो दोनों है लेकिन एक नाम दे रहे हो। तो सवाल ये भी उठ रहा है ना कि ये जो बजट लग रहा है इसके पीछे क्या? देखिए, बार बार वही सवाल आ रहा है कि बदला जाएगा, भारत रखा जाएगा, इंडिया हटाया जाएगा। मैं फिर वही चीज़ कह रही हूँ कि दोनों एक ही चीज़ है, नहीं बदल सकता, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर है। और आपने बात सही करी, कहाँ तक बदलेंगे? हमारी इंडियन आर्मी है, इंडियन रेलवे है, और सबसे बड़ी बात जो अभी चंद्रयान हमारा जो सफल हुआ है, इसरो इंडिया है, क्या आप उसको भी बदल दिया जाएगा? तो 930 अपने आप में आर्या संविधान में बड़ी बात हो जाती है। 930 उस पर चीज़ें बदली जाएंगी। और आपने कहा कि हर चीज़ बदलने पे पैसा खर्च होता है, बेरोज़गारी है। अभी मुझे लगता है कि हमारे देश को डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, बहुत चीज़ें हैं, मुद्दे हैं, उन पर बात करी जाए। भारत और इंडिया एक ही चीज़ है।
लेकिन फिर विपक्ष उस चीज़ को उठा लेती है। दोनों के काम यही होते हैं लोगों को कंफ्यूज करने के। आप ये समझाओ, आप लोगों को ये चीज़ बताओ कि आपके संविधान में क्या चीज़ें हैं। लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए आर्या, उनको बताना चाहिए कि हमारे संविधान में ऐसी चीज़ें ये है। और आप अगर आप सब कुछ बदलना चाहते तो सब कुछ बदलिए। फिर एक नहीं कि आपके गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख लिया तो फिर इंडिया को ही अब सुनने के लिए पड़ गई है। अरे इंडिया हमारा ही पार्ट है और हम उस इंडिया से जुड़े हुए हैं। आप कैसे बदल सकते हैं और आप कैसे कर सकते हैं? तो थोड़ी सी मुझे लगता है कि एक नॉलेज की ज़रूरत होती है कि लोगों को लेनी चाहिए और पढ़ना चाहिए कि हमारे संविधान में क्या। तो मुझे लगता है कि लोग जो ये एक राजनीति होती है तो लोग उसको बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। और जो कहते हैं कि हमारा अभी देश आगे नहीं है, अगर लोग नॉलेज ले लेंगे, एजुकेशन ले लेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारा देश दूसरे देशों को पीछे छोड़ देगा। और ये भी चीज है कि देश का नाम राजनीति से परे होना चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुजा भी बने हुए हैं। सुजा, जिस हिसाब से ये विशेष सत्र बुलाया गया है, क्या लगता है कि किन मुद्दों को लेकर ये विशेष सत्र बुलाया गया है? देखिए आर्या, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी कोई सरकार, चाहे बीजेपी की सरकार हो या इससे पहले की सरकार हो, जब भी कोई सरकार विशेष सत्र बुलाती है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से चाहे विपक्ष हो चाहे आम जनता हो, उनके अंदर हलचल ज़रूर पैदा होती है। और यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली ये भी है कि अभी तक जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे बात होने वाली है, जो असल मुद्दे हैं, वो अभी तक जनता के सामने नहीं आए हैं। विपक्ष तो परेशान है ही इस बात से। विपक्ष बार बार कह रहा है कि भाई इन्होंने सत्र बुला लिया, मगर मुद्दे नहीं बता रहे हैं ये लोग। तो बात खाली विपक्ष की नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे आम जनता को, आप देखिए तो आम जनता के दिल में और दिमाग में भी बार बार ये बात आ रही है कि विशेष सत्र हो रहा है तो विशेष सत्र है किन मुद्दों के ऊपर। और ये बहुत एक तरीके से बेचैन करने वाली स्थिति भी है। और इसकी हमें उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिन में जनता की भी जो ये दिल में ये बातें, ये सवाल बार बार आ रहे हैं, तो उनका जवाब सरकार की तरफ से मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन ये भी सवाल उठाया जा रहा है अधीर रंजन चौधरी की तरफ से कि विशेष सत्र किसी एक विशेष मुद्दे को लेकर बुलाया जाता है, लेकिन इसमें कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर ये विशेष सत्र बुलाया गया है। लेकिन सुजा, यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि जिस हिसाब से ये विशेष सत्र बुलाया गया है, क्या कुछ अहम हो सकता है? और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जो विशेष मुद्दा है उसको हाइड रखा गया है, कहीं ना कहीं एक तरह से विपक्ष को टर्न करने की बात हो रही है। देखिए, जैसा कि आपने अधीर रंजन के बारे में भी कहा, तो बात देखिए दरअसल आर्या घूम फिर के वहीं आ जाती है कि मुद्दा है क्या। और यहाँ पर मेरा मानना ये है कि जो सरकार ने ये विशेष सत्र बुलाया है और इसके पीछे जो भी तैयारी है, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो इसके पीछे बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। और जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी सत्र की शुरुआत से पहले जो अपना संबोधन किया था, भाषण दिया था, उसमें उन्होंने बोले है इस बात को कि ये सत्र छोटा ज़रूर है मगर ऐतिहासिक होगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि कुछ ना कुछ मुद्दे और बड़े मुद्दे सरकार ने पहले से तय कर रखे हैं। और विपक्ष के सामने ना खोलने का एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि जैसा हमने मानसून सत्र में भी देखा कि बार बार कोशिश की गई कि सत्र सही से चल सके, मगर विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा हो रहा था, लगातार हंगामा देखने को मिल रहा था। तो शायद इसके पीछे एक सोच ये भी हो सकती है कि अगर मुद्दों को खोल दिया गया तो हो सकता है कि जिस तरह से सदन ये चलना चाहिए, जिस तरह से विशेष सत्र चलना चाहिए, उस तरह से सत्र ना चल पाए। लेकिन शुजा, जिस हिसाब से आपने बोला कि अगर वो मुद्दा खोल दिया जाए, जो सत्र जिस हिसाब से चलना चाहिए नहीं चल पाए, लेकिन जब मुद्दा वो रखा जाएगा तभी विपक्ष हमलावर होगा ना। वो मौका विपक्ष के पास होगा तब क्या होगा? क्योंकि जब आप, ऐसा तो है नहीं कि चोरी छुपे आप जो भी बिल लाओगे वो प्रस्ताव पास हो जाएगा, विपक्ष के सामने रखना पड़ेगा, सदन में विपक्ष भी होगा, तब का क्या दौर होगा? देखिए, अरे यहाँ पर एक मैं आपको बात याद दिलाना चाहूँगा कि बीजेपी सरकार का एक, जब से 2014 से सरकार आई है बीजेपी की, तो हम देखेंगे, अभी पहले आपने भी इस बारे में बात की है कि जितनी भी चीज़ें सरकार ने ली हैं, जो बड़े डिसीजंस जिसको हम बोल सकते हैं, बड़े फैसले, चाहे उसमें आपकी नोटबंदी हो, सबसे बड़ा फैसला था नोटबंदी, तो बीजेपी सरकार का एक ये अलग सा एक रवैया कह सकते हैं या एक उसको मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि वो इस तरीके के बड़े फैसले जब भी लेते हैं वो इस तरीके से लेते हैं कि उसका पहले से जनता के अंदर इतना ना तो आप उसका कोई कयास लगा सकता है, ना लोग सोच सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको पीछे नोटबंदी के बारे में लेके चलूँ तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के उस भाषण से पहले, उस संबोधन से पहले कोई सोच सकता था कि देश में नोटबंदी जैसी चीज़ होने वाली है?
तो वही बात ये है कि देखिए आर्या, जब भी सरकार कोई मुद्दा रखती है, चाहे वो मुद्दा कोई भी मुद्दा हो, जब सत्र में कोई मुद्दा रखा जाता है तो जाहिर सी बात है विपक्ष उसका विरोध करता है। मगर यहाँ पर एक बात यह है कि देखिए विशेष सत्र बुलाया गया, सरकार ने अनाउंस किया, घोषणा की इस बात की कि भाई विशेष सत्र होगा, मगर विशेष सत्र की घोषणा होने से लेकर और अभी तक, सत्र की शुरुआत होने से पहले तक, अभी तक भी मुद्दे सही से कि किन मुद्दों पर है, जाहिर सी बात है भाई विशेष सत्र बुलाया गया है क्योंकि मानसून सत्र हो चुका है। तो मानसून सत्र हुए हुए भी अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं आ रहा, तो इतने कम समय अंतराल में दोबारा से विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा तो सरकार के दिमाग में है। बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो सरकार इन कयासों से बचना चाह रही है कि जो विपक्ष लगाता है कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। और देखिए रही बात विपक्ष की और कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को और सरकार को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी ने ये पत्र लिखा था जिसमें 9 मुद्दे रखे गए थे, चाहे फिर वो अडानी का मामला हो, मणिपुर मुद्दा हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, लेकिन क्या लगता है उस पर तो कोई जवाब ही नहीं आया। तो एक तरह से इग्नोर किया गया, विपक्ष को भी इग्नोर किया गया। हाँ, लगातार जिस हिसाब से सोनिया गांधी ने पूछा कि वो मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों को लेकर विशेष चर्चा होने वाली, और 9 मुद्दे उन्होंने खुद अपने पास से भेजे, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। और जिस हिसाब से अभी सुजात आपने बोला है कि जब रातों रात नोटबंदी की बात आती है, जो मुद्दे होते हैं उनको क्लियर नहीं किया गया। तो यहाँ पे 2 मुद्दे चल रहे हैं, एक तो नाम का भारत और इंडिया, और दूसरा 1 नेशन 1 इलेक्शन। क्या इसके अलावा भी कुछ खास हो सकता है? क्या एक तरह से ये 2 मुद्दे रखकर विपक्ष को इसमें उलझाया गया हो और इसके अलावा भी कुछ अहम, कुछ खास हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने कहा है कि हमने मुद्दे लिख कर दिए, सरकार से कहा कि इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, और सरकार की तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिला उसका जिस तरीके से विपक्ष चाहता था। और जो बात आपने कही कि हाँ देखिए मुद्दों की बात करे जाए तो 1 नेशन 1 इलेक्शन यही इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा दिखाई दे रहा है। मगर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि सरकार का इस विशेष सत्र के पीछे सिर्फ ये 2 मुद्दे ही नहीं, 1 नेशन 1 इलेक्शन और इंडिया और भारत ही नहीं, कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा मुद्दा है जो इसके अलावा भी सरकार के दिमाग में है, और वो जो अगले आने वाले 2-3 दिनों में है वो बात खुल के पूरे देश के विपक्ष के सामने आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल अंकिता, तो आपने सुना, हमारे सहयोगी सुजा ने भी बताया कि इन 5 दिन में क्या कुछ अहम हो सकता है, इसके अलावा भी कुछ विशेष मुद्दा हो सकता है जिसको कहीं ना कहीं हाइड करके रखा गया हो सकता है। अंकिता, धन्यवाद आर्या। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 100। नमस्कार।